गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं। वैयक्तिक अध्ययन में एक अथवा कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है, यानी विशेष अध्ययनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस कारण वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कुछ आधारभूत मान्यताएं भी रही। पहली मान्यता है मानव व्यवहार की समानता। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति ये मान के चलती है, उसकी ये मान्यता है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्यों में ऊपरी और बाह्य असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति एवं प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। समान स्थितियों में सभी मनुष्यों का व्यवहार एक सा होता है। उद्विकासवादियों की भी मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर वैयक्तिक अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। दूसरी बात, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन है। मानव व्यवहार के अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, किंतु मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा किया जा सकता है। तीसरी बात, समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार तथा किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह भूतकाल की अनेक घटनाओं एवं प्रभावों का प्रतिफल है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत का इतिहास छिपा होता है। अतः किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं एवं इतिहासों को जानना आवश्यक होता है। वैयक्तिक अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्यकारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति के अपराधी, डाकू, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में समय समय पर किन कारणों का प्रभाव रहा वह देखा और याद किया जाता है। चौथी बात, परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में बार बार आ सकती है, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक ही कार्य या सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है। पांचवां, संपूर्ण अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं, वरन उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में यद्यपि समय अधिक लगता है, किंतु जीवन की संपूर्णता में ही वास्तविक अध्ययन संभव है। अब हम देखेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ क्या हैं। तो नंबर 1 है व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विधि में व्यक्ति के परिवार के उन सदस्यों, पड़ोस, मित्र मंडली, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है और इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन तथा जो साधन एक व्यक्ति पृष्ठभूमि और उसके व्यक्तित्व पर प्रभावकारी कारक थे, उन सब से मिलाकर उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरी बात, समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है और इसीलिए पीवी यंग ने लिखा कि वैयक्तिक अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है और इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्रिक संकलन की व्यवस्था भी होती है और इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के वैयक्तिक अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। थैंक यू।